Hello student, again I am here with the summary of chapter 10, class 12th novel The Invisible Man. दोस्तों पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले और कुछ लोगों की शिकायतें भी थी कि सर काफ़ी शॉर्ट है और कंटेंट पूरा नहीं है। दोस्तों कंटेंट पूरा करने के लिए पूरा चैप्टर डालना होता है। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ोगे यू नो द व्हाट इज द मीन ऑफ समरी। समरी का मतलब होता है शॉर्ट में मेन बात है उस चैप्टर की। तो प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को कंप्लेंट है, कंप्लेंट ना करके प्लीज़ अपने चैप्टर को पढ़ें और चैप्टर पढ़ने के बाद समरी को तब देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि ये सिर्फ समराइज फॉर्म है, पूरा कंप्रेसिव चैप्टर नहीं है। मुझे भी पता है कुछ चीज़ें में से। सारी चीज़ों को अगर डालूंगा तो फुल लेंथ वीडियो हो जाएगी। पूरी क्लास लगती है पूरे चैप्टर को लगाने के लिए, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास जाती है। ना तो आप लोगों के पास टाइम है कि आप एक चैप्टर को 1.5 घंटे तक देखो, क्योंकि आपको ही पता है आप कितना पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो आपके पास टाइम नहीं कि आप पूरे 1.5 घंटे तक बैठ के एक चैप्टर देखो। और आप 28 चैप्टर को 1.5 घंटे की क्लासेस आप लो तो आपके पास भी नहीं, आपको भी पता है कि आपके पास 70-80 आवर्स नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समराइज फॉर्म में ये मैं डाल रहा हूँ चैप्टर्स। और रही बात कंप्लेन की, तो कंप्लेन आप जितनी भी कर लो उतनी कम है। कंप्लेन करने वाले तो लोग आते जाते रहते हैं। मूव अहेड एंड थिंक्स टुवर्ड योर एग्ज़ाम ओनली। एग्ज़ाम पे ध्यान दो और मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है मैं वो कर रहा हूँ, बाकी अल्टीमेटली तो आपने ही करना है। तो चलिए मैं आता हूँ चैप्टर 10 पे। और चैप्टर 10 की समरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि काफ़ी दिनों से कोई हलचल नहीं हुई होती है इपिन की गलियों में। ये बात सबको पता तो है कि यहाँ इनविजिबल मैन रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगते हैं, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। कुछ दिनों तक अगर एक घटना लगातार ना घटे तो उसे भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं ये बात है कि शायद अब वो यहाँ से चला गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई हलचल नहीं हुई है। वो व्रिट मंडे की तैयारी कर रहे होते हैं, वो फंक्शन होता है और वो पूरी तरह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होते हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इस बात को भूल के कि यहाँ कोई इनविजिबल मैन भी था या ऐसा कुछ हुआ था। बट धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों के कानों में अभी भी ये बातें हैं कि यहाँ एक ये बंदा रहता था, एक अजीब सा इंसान रहता था। वह सेलिब्रेशन चल रहा होता है, ठीक है, वह सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तो सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तकरीबन 4 बजे के आसपास लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तकरीबन 4 बजे के आसपास एक अजनबी एंटर होता है गांव में और बड़ा अजीब सा है, उसकी हालात ख़राब हैं, बदहवास सा आता है और वो सीधा कॉचन हाउसेस उसमें जाता है, गेस्ट हाउस में। और अंदर जाके वो सीधा उसमें जैसे ही एंटर करता है, एंटर करने के साथ सीधा बार में जाता है, वहाँ जाके बैठता है। और इससे पहले कि वो पार्लर जहाँ वो अपना मेकअप वगैरह करता है वो उसमें जाए, उससे पहले वो अपना पाइप निकालता है और निकालने के बाद क्ले उसको फिल करता है और स्मोक करने लगता है। वो वहाँ से निकल के और उसमें आता है यार्ड में और वहाँ आके वो गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपीयर होता है, लेकिन इस बार जो उसकी हैट है, पहले उसकी हैट एकदम सीधी थी, इस बार उसकी हैट सीधी नहीं होती है और वो थोड़ी मुड़ी हुई, थोड़ी झुकी हुई होती है दूसरी तरफ को। तो जो मिस्टर हॉक्सर जो शॉपकीपर है वो उसे देखता है और वो देखने के बाद वो उसे नोटिस करता है कि वो वहाँ से यार्ड से निकल के वो जा रहा होता है अंदर की तरफ, और वो इस तरीके से जाता है कोई उसे देख ना सके, एकदम छुपते हुए वो जिस तरीके से जा रहा होता है। तो हॉक्सर को उस पर थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि शायद ये कहीं चोर तो नहीं है, ये चोर है और शायद इसने कुछ चुराया है। तो वो जैसे ही लेफ्ट की तरफ को मुड़ता है, वहाँ से जैसे ही वो और वो मुड़ के भागने लगता है, उसे पता लग जाता है कि हॉक्सर उसे नोटिस कर रहा है, तो वो वहाँ से भागने लगता है। हॉक्सर उसके पीछे पीछे भागता है पकड़ने के लिए, चोर चोर कह के। और इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता वो किसी चीज़ से टकराता है और टकराने के बाद वो गिर जाता है। किसी चीज़ से टकरा के वो गिर जाता है और वो उसे नहीं पकड़ पाता। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द समरी ऑफ चैप्टर 10। अगेन आई विल हियर with the summary of chapter 11. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. All the best for your exam.